हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस का क्या रोल है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए और एक नॉर्मल यूजर्स के लिए जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज करना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पर और यहाँ से हम सीखेंगे कि एमएस ऑफिस का हमें कैसे यूज करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा एमएस ऑफिस का मतलब ये होता है कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ये तीनों चीजें जब हम यूज करते हैं तो हम उसको ओवरऑल बोलते हैं एमएस ऑफिस का यूज करना है। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसलिए हम उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मतलब कि एमएस ऑफिस। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके ओपन करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये है कि यहाँ से आप सर्च करके, जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है एमएस वर्ड, और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। वर्ड भी सर्च कर सकते हैं आप डायरेक्ट यहाँ पे वर्ड, या फिर आप यहाँ पे एमएस वर्ड भी सर्च कर सकते हैं। एक तरीका ये है इसको ओपन करने का। दूसरा तरीका एक शॉर्टकट है, विंडोज प्लस आर, यहाँ पे आप टाइप करिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए विनवर्ड। विनवर्ड आप लिख देते हैं डीएमडी में, तो डायरेक्ट ये ओपन हो जाता है आपका एमएस वर्ड। इसको मैं अभी क्लोज कर दे रहा हूँ और मैं आपको दूसरे तरीके से इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे आप टाइप करिए एमएस वर्ड या फिर वर्ड ओनली। यहाँ पे आपने टाइप किया एमएस वर्ड और आप देख रहे हैं इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। ये एक्चुअल में आपके मेन जो वर्ड है उसका इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, वर्जन चलते हैं इसमें। हम अभी एमएस ऑफिस का नया वर्जन यूज कर रहे हैं जो कि विंडोज 11 में हम इसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। तो ये आ चुका है हमारे एमएस वर्ड का मेन इंटरफेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस इंटरफेस को आप बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं। फाइल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। फाइल का मतलब ये होता है कि यहाँ से आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, नई फाइल बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ये सारी चीज। और आपने जो भी अभी रिसेंट बनाई होंगी फाइल, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। एंड इसके बाद आप इसको बैक चले जाइए तो यहाँ पे आप देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है, होम का ऑप्शन आता है, ड्रॉ का आता है, डिजाइन का आता है, लेआउट का, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प का। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ज्यादा ऑप्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमें नॉर्मली काम करना है, ज्यादा काम इसमें नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ दिस इज माय फर्स्ट फाइल। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने का दो तरीका है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने माउस से भी। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने के बाद देखिए यहाँ पे जो ए दिख रहा है बड़ा वाला, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने जो फॉन्ट का साइज क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और छोटा वाला जो ए दिख रहा है उससे आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ आपको बाजू में एक नंबर दिख रहा है, तो यहाँ नंबर से आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस भी फॉन्ट को आप बढ़ाना चाहते हैं, जिस भी फॉन्ट का आप साइज इंक्रीज करना चाहते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप उसका नंबर दे दीजिए कि मुझे नंबर देना है इतना 48, 46, मुझे 48, 46, 72, 36 के आसपास मुझे रखना है। तो मैंने यहाँ पे रख लिया। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब कि फॉन्ट की स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप बी फॉर बोल्ड बोल्ड कर सकते हैं, आई फॉर इटैलिक कर सकते हैं, यू फॉर अंडरलाइन अंडरलाइन आप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंटेंस केस में आप अपने लेटर्स को लिख सकते हैं, लोअर केस में लिख सकते हैं, अपर केस में लिख सकते हैं। अपर केस में मतलब कि आपके जो ऑल लेटर्स हैं क्या हो जाएंगे, अपर केस में हो जाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे आप एक और ऑप्शन का यूज करना चाहेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो भी लेटर आपने लिखा है उसका जो पहला वर्ड रहेगा वो सब क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे और ऑप्शन आते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं अलग अलग। तो ये नॉर्मल फॉन्ट आपका हो गया है, मतलब नॉर्मल फॉन्ट आपको करना है तो इस तरीके से बटन का आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है चेंज केस, है ना, तो केस आपके चेंज हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपने लेटर्स की जो भी आपने स्टाइल देना है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी एक हाईलाइटर आप यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो।
ठीक है। इसके बाद ये आता है आपका अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट से आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, ये इस तरीके से जस्टिफाइड सेलेक्ट कर लीजिए आप इसको, सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, जस्टिफाइड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट आप जो भी है उसका आप यूज कर सकते हैं। एक और चीज का यूज करना है, इसको आप कर लीजिए कॉपी, कॉपी किया आपने, उसको पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट कर लीजिए। तो अब जो लाइन का जो इंटरफेस है, मतलब कि जो गैप है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लाइन का जो स्पेस होता है, गैप होता है, वो यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं। एंड इसके बाद और भी चीजें हैं, ये बॉर्डर देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से जो भी चीजें आप है एमएस ऑफिस की वो आप यूज कर सकते हैं। एमएस वर्ड की बहुत ही सिंपल सा है, आप इसका यूज करिए, इसको आप सीखिए, समझिए। एंड इसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको देखने को मिल जाएगी, उनका आप यूज कर लीजिए। वैसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जो भी आप यूज करेंगे वो हम अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स का यूज करेंगे, क्योंकि आजकल जमाना है एआई का, हम एआई का यूज करने वाले हैं। मैनुअली हम बहुत ही कम चीजें यूज करेंगे, सारी चीजें हम एआई के थ्रू ही करने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो ये था आपका एमएस ऑफिस का पार्ट 1, जो कि था एमएस वर्ड। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट का यूज करने वाले हैं, तो पावर पॉइंट की तरफ चलते हैं। उसको भी ओपन करने का तरीका सेम है, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए पावर पॉइंट। पावर पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप इसको ओपन कर दीजिए। पावर पॉइंट का मतलब बेसिकली आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये होता है कि आपको कोई भी चीजें प्रेजेंट करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आप बनाना चाहते हैं कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन, तो वो आप बना सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू। इसको आजकल ऑनलाइन भी बनाया जा सकता है, ऑनलाइन कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता सकता हूँ आने वाले वीडियोज में। बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ कि कैसे आप सारी चीजें कर सकते हैं मैनुअली। तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स का मतलब ये होता है कि कुछ फ्री थीम आपको मिल जाती है देखने को एमएस पावर पॉइंट में, तो इनका आप यूज कर सकते हैं आप करना चाहते हैं तो। बट आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक पे चले जाइए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ पर आप अपनी पीपीटी का टाइटल दे सकते हैं। टाइटल कैसे देना है, दिस इज माय फर्स्ट पीपीटी। तो ये हो गया आपका टाइटल, इसको आप कर दीजिए थोड़ा सा बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पर आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद सब टाइटल्स दे सकते हैं, देना है तो आपको, नहीं देना है तो आप इस पर क्लिक करिए और इसको क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट पीपीटी। इसके बाद आपको सेकंड पीपीटी पे जाना है, तो इंसर्ट पे जा सकते हैं आप। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप न्यू स्लाइड ऐड कर लीजिए। न्यू स्लाइड में आप चाहते हैं कि स्लाइड का जो तरीका है वो इस तरीके से, इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर दीजिए। इसको भी आप डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप जो भी चीजें लाना चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हैं, तो वो आप ला सकते हैं अपने इस पेज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक इमेज ऐड करनी है या फिर शेप ऐड करना है, मैं यहाँ चले जाऊंगा और यहाँ पे एक शेप लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लिख भी सकता हूँ, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एक टॉपिक। तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए दिस इज कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे आपने टाइप कर दिया दिस इज कंप्यूटर। इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। अब इसको मुझे यहाँ पे एक कंप्यूटर या कोई भी शेप लगाना है, तो मैं अगर मैं इंसर्ट पे चला जाऊंगा, यहाँ से एक शेप ले आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक शेप लेके आ गया, और एक लग रहा है कंप्यूटर की स्क्रीन जैसे। इसको मैं कलर कर सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ, जैसा भी देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप मूव करेंगे तो आपका जो आउटलाइन है वो हट जाएगी, बट आउटलाइन में लगा दे रहा हूँ आपको, ब्लैक आउटलाइन लगा दे रहा हूँ। कलर मैं आपको हटा के दिखा दे रहा हूँ कि हाँ नो कलर है, मतलब कि कलर हट जाएगा, बट अब कलर कोई सा भी यहाँ पे आप कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मैं एक और शेप लेके आता हूँ, तो इंसर्ट पे चला जाता हूँ, शेप पे चला जाता हूँ, और एक और यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ। ये वाला शेप मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये कंप्यूटर की स्क्रीन जैसे लग रहा है। कलर हम सेम कर देंगे, इसको कर देंगे सेंड टू बैक, मतलब इसके पीछे कर देंगे। कैसे करेंगे, सेंड टू बैकवर्ड, तो उसके पीछे चला गया। कलर आप सेम भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे कलर सेम, यहाँ चले जाइए शेप पे आप कलर यहाँ से ले भी सकते हैं चाहे तो ये वाला कलर आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको आप चाहें तो सेंटर भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी पीपीटी बन रही है, मतलब इस तरीके से आप आसानी के साथ पीपीटी बना सकते हैं। मैं आपको अगर एक पीपीटी क्रिएट करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए बैठे हैं, ना कि
सीखने के लिए पीपीटी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिए वहां से और ये सारी चीजें कर लीजिएगा। पीपीटी बनाना, पावर पॉइंट सीखना, एमएस वर्ड सीखना बहुत ही ईजी है। अगर आप 1-2 दिन बैठ जाएंगे तो आराम से सारी चीजें आप कर लेंगे। ठीक है, इसको हम जूम करके देखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से अपन जूम कर सकते हैं, तो देख सकते हैं ये फर्स्ट पेज है आपका और ये आपका सेकंड पेज है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का हम बहुत बार यूज करते हैं अपनी पीपीटी बनाने के लिए। किसी वीडियो में आप पीपीटी के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, किसी को पीपीटी के थ्रू कोई भी चीज आप शेयर करना चाहते हैं, पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। बहुत ही इजी टूल है और बहुत ही यूजर फ्रेंडली टूल है, आसानी से हर कोई इसको सीख सकता है और कर सकता है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे ही पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इसके बाद आप समझते हैं एमएस एक्सेल के बारे में। चलिए समझते हैं एमएस एक्सेल को कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए एमएस एक्सेल। आप सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे उसी तरीके से सारी चीजें यहाँ पे भी ओपन हो रही हैं। यहाँ पे वर्कबुक हम बोलते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, तो देखिए यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं वर्कबुक। तो इसी तरीके से जो इंटरफेस वहां पे देखने को मिल रहा था, फॉन्ट है, स्टाइल है ना, बोल्ड है, अंडरलाइन है, इटैलिक है, कलर है, आपको यहाँ पे है अलाइनमेंट देखने को मिल जाता है। सारी चीजें वैसे ही हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक सीट तैयार करनी है, कैसे तैयार करनी है, मैं यहाँ पे तैयार करूंगा क्या, सीरियल नंबर लिखूंगा सबसे पहले, सीरियल नंबर लिखूंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा नेम, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं क्लास, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं मोबाइल नंबर, इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ चाहूँ तो। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे क्लिक करिए और इसको थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एड्रेस, जो कि मतलब मैं ज्यादा नीड होने वाली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको आप छोटा भी कर सकते हैं अपने according। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नंबर 1 लिख दीजिए। यहाँ पे आपने 1 लिखा, 1 के बाद आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ये सारी चीजें लिख जाएं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, हल्का सा नीचे लेके आएगी, देखिए 1 आ रहा है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आप लिखिए फिल सीरीज, तो देखिए सारी चीजें ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको फिल होके देखने को मिल जाती है। मतलब कि हमने सिर्फ 1 लिखा था, ऑटोमेटिक सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। कैसे हुआ ये सारी चीजें, आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपने टाइप करना है 1 टाइप करने के बाद इसको आप नीचे ले जा लीजिए, प्लस का साइन आ रहा है, आप इसको नीचे ले जा लीजिए, यहाँ तक आप ले गए। 1 लिख के आ रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पे आप ले जाइए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है फिल सीरीज पर। फिल सीरीज पे क्लिक किया तो देखिए 1 2 3 4 ऑटोमेटिक सारी चीजें आपको लिख के आ रही है 20 तक। अब यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं अपना, जो भी आप लिखना चाहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, ये लिख दिया आपने। क्लास आप लिख दीजिए, क्लास आप लिख दीजिए बीबीए। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लिखना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7898368660। ये हमने लिख दिया। एड्रेस आप लिख सकते हैं, ये हमने एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इन सारी चीजों को बना सकते हैं इजी तरीके से, और इसको आप चाहें तो पेस्ट भी कर सकते हैं इसी तरीके से। आप चाहते हैं इसको बड़े लेवल पेस्ट करना, मतलब एक साथ पेस्ट करना, तो इसको इस तरीके से यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिए और आप देखेंगे कि सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक पेस्ट हो रही हैं। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं कलर करना चाहती हूँ, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में हो जाए, तो कैसे होगा वो देखिए। यहाँ पे आप चले जाइए और आप यहाँ पे कोई भी एक कलर ले लीजिए, तो ये दूसरा कलर बन रहा है आपकी थीम का। आप चाहते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये जो बी वाली लाइन है, वो एक अलग डिफरेंट कलर में देखे आपको, तो यहाँ से आप देखेंगे दूसरे कलर में आपको डिफरेंट कलर में देखने को मिल जाएगी। आप चाहते हैं ये वाली जो लाइन है सी वाली, वो आपको एक अलग डिफरेंट कलर में दिखे, यहाँ से आप डिफरेंट कलर में उसको तैयार कर सकते हैं। बी वाली लाइन है वो भी एक डिफरेंट कलर में लेना चाहते हैं तो वो भी आपको डिफरेंट कलर में देखने को मिल जाएगी। जो बी वाली लाइन है वो भी आपको डिफरेंट कलर में देखने को मिल जाएगी अगर आप चाहेंगे तो। इसको भी हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं
दूसरा कलर, कलर कलर कलर, वाला कलर, ठीक है। तो मतलब इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आप चाहते हैं इस तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, एडवांस एक्सेल भी होता है, उसमें फार्मूलास की जरूरत पड़ती है। मतलब बहुत सारे काम है इसमें हम इजी वे में कर सकते हैं। किसी भी डेटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी डेटा को हम बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आने वाले समय में हमें डेटा की जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या फिर कोई भी आपका बिजनेस है, तो आप सारी चीजें एक्सेल में, एक्सेल फॉर्मेट में बना के रख सकते हैं। उसमें आप सारी चीजें बना के रख सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, चाहे चार्ट बना के रख सकते हैं, उसका प्रॉपर यूज कर सकते हैं अपने ऑडियंस को टारगेट करने में, उनके कॉन्टेक्ट को स्टोर करने में, अपने बिजनेस के डेटा को स्टोर करने में आपकी ये बहुत हेल्प करता है एमएस एक्सेल। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, चाहे वो एमएस वर्ड की बात करें, एमएस पावर पॉइंट की बात करें, या फिर एमएस एक्सेल की बात करें। बहुत ही इजी टूल है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आप सीख जाएंगे सारी चीजें, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस वर्ड के बारे में। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती हैं, कोई डाउट आता है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप 1-to-1 भी हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अगर लग रहा है कहीं पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा और हम जल्दी से जल्दी अपनी चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।